देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, क्या कहूँ, काफ़ी समय बाद श्री गुरु महाराज जी ने आप सब से मिलने का, अपने दरबार में आप सबको बुलाने का सुहाना मौका दिया। ये भी एक खेल है, ऐसे ही चलता रहता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी डेंगू आया, कभी मलेरिया आया, कभी चिकनगुनिया आया, अब आया कोरोना। देखा जाए, अगर आप लोग अच्छे बच्चे बन जाओ ना तो कुछ नहीं होगा, पर आप लोग अच्छे बच्चे पहले नहीं बने तो फिर इसको बनाना पड़ा। आप लोगों से पहले कहा जाता था जी सिमरन इमरन कर लो, भाई ये टाइम नहीं लगता, होता था ना, टाइम नहीं लगता। और अब टाइम ही टाइम है। इस लॉकडाउन के बीच में हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों होते हैं। इसमें जो हमने देखा, किसी ने कोई पॉइंट पकड़ा, किसी ने कोई पॉइंट पकड़ा, किसी ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, किसी ने इसको नेगेटिव वे में लिया। इस लॉकडाउन के बीच में हमारे आधे 80% भारतवासी हलवाई बन गए। खाली बैठे बैठे कुछ नहीं, चलो खाने का काम, अंदर डालने का, कड्ढने का नहीं किया किसी ने, डालने का काम किया, डालने का। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, अंदर से खोजो, अंदर को देखो, अंदर खोजबीन करो, अंदर खोजने की कोशिश करो। नहीं, हमने हलवाईगिरी यूट्यूब के ऊपर जाके जो है हलवा पूरी और ये सब तामझाम पता नहीं क्या क्या आप लोग बनाते हो, हम तो ना बनाते बनते ना खाते, तो आपने उसका रिसर्च शुरू कर दिया। फिर भी किसी ने अपने आप की खोज नहीं की। और इसी लॉकडाउन में हमारे शिविर भी चले हैं ऑनलाइन, बच्चों की क्लासें नहीं चली, हमारी भी चली हैं। एक सवेरे चलती थी 11 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर चलती थी 4 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर चलती थी शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक, फिर रात को चलती थी, उसमें आउट ऑफ इंडिया के लोग आते थे, और उसमें वो चलती थी 10 बजे से 11 बजे तक। किसी ने उधर खोज शुरू कर दी, किसी ने खाने में खोज शुरू कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो हम कहेंगे ये कोई भी चीज नई ना हुई, ये पुरानी पद्धति लौट के आई है। ये जितने भी बुजुर्ग बंदे हैं, पुराने बंदे हैं, क्या पहले नहीं कहते सीगे सत। और इस बीच में लोगों ने टप्पे भी बड़े बनाए, बारी बारी बार सी खटन गया, सी खट के ले आंदी दाल, हाथ ना मिलाओ सोनेओ, दूर तो कर लो सत श्री अकाल, हाथ ना मिलाओ सोनेओ। पर गले मिलन वाली बीमारी चली हुई सी। तो क्या होता है, मेरे को तो स्किन एलर्जी बहुत जल्दी होती है, और पसीने से ही हम परेशान हो जाते थे। हम तो कहते ये बहुत अच्छा हुआ, ये रहना ही चाहिए। समझाओ, नहीं समझ में आती थी बात। चलो भाई, नहीं समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझोगे। फिर उनके पास तो बहुत बड़े बड़े तरीके हैं समझाने के। हमने इस कोरोना काल के अंदर हमने भी बहुत सी खोज की। तुम लोगों ने तो खाने पीने की खोज की ना, हमने और कई चीजों की खोज की। और उसी खोज में बहुत सी बात आती है दिमाग के अंदर। हम चले गए सन 75-76 में, बहुत पीछे चले गए। मामा जी वकील थे, अब तो शारीरिक रूप से नहीं रहे, वो हमारे मामा कम और पिता ज्यादा थे। उनके एक दोस्त थे फॉरेनर, आते रहते थे, वकील हैं वो, चलती रहती थी मिलन मिलाप, आता रहता था, सब चलता था।
अब उस समय की पद्धति, अब गंदी वाली पद्धति आ गई थी बीच में, अंग्रेज छोड़ गए थे, अब वो वापस हटी, अब वापस हमारी भारतीय पद्धति आई है। उसमें क्या था, देखो हंसने की तो बात है नहीं, बुजुर्ग बंदे सब जानते हैं, पहले लोटा लेके खेतों में जाते थे। हंसना हुसना तो बाद में, हंसते फिरना दिन तुम्हारा ही है। खेतों में जाते थे, हम लोग भी गए, तुम्हारे हिमाचल में भी कई बार जाते ही थे, स्वामी जी भी जाते थे, तो ये पुरानी बात है। और पानी या तो लेके जाते थे या फिर जो है वो कहीं पे वो कूल वूल चल रही है या गुजारा होता था। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले ये जो तुम्हारे टॉयलेट में टिश्यू चलते हैं, मैंने तब देखे सन 72 में, आज के नहीं है ये। मामा जी के साथ वो 2 अंग्रेजों को देखा कि वो बाहर गए हैं, पानी वो लेके भी ना गए, वो पता नहीं कागज उठाए घूम रहे थे, और वापस आके चलो और तो सबका जो भी चलना था रूटीन चला, उनको देखा बस वो शुद्ध ही शुद्ध। और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा कमाल है, ये ना नहाते ना धोते, क्या है, चमा रहे हैं क्या ये। और बाद में पता चला इन्होंने पानी भी नहीं यूज किया, ये तो कागज सा, तो बड़ी अजीब सी अपनी पद्धति कहनी पड़ेगी, या जो भी कि एक तरह से गलानी सी भी हुई कि ये क्या है। लेकिन शेकंड सिखाती इन्होंने, तो चाय सिखाती, कॉफी सिखाती। इस लॉकडाउन में सारा काम खत्म, सारे अपने वापसी उस पे आ गए। पहले समय के अंदर जब कभी कोई बड़ा फंक्शन होता था, तब घर में गुड़ बांट के बधाई देते थे और लेते थे। ये आजकल अंग्रेजों ने चला दिए, तुम्हारे लड्डू पेड़े बर्फियां वगैरह सब हट गए। हलवाई बैठ के चुपचाप अपने घर में, या तो घर पे बना लो, नहीं तो गुड़ खा के पानी पी लो। पुरानी पद्धति वापस आई, कितना अच्छा लगता है। राम राम जी, जय सच्चिदानंद जी, अच्छा लगता है ना। ये जो मास्क है, ये तो अब मोदी जी ने बता दिया, हम सोचते हैं कि ये हमारी सुविधा है, दूसरे की सुविधा। अक्सर हम एक बात कहते थे कि श्री गुरु महाराज जी को हमें दूर से प्रणाम करना चाहिए, हमारी गंदी सी हवा उनके पास क्यों जाती है। उस समय नहीं किसी की भी समझ में आई बात। अब लियो फिर अपने बुर्का ओढ़ लो, अब तो समझोगे। हम ये सोचें कि हाँ हमने अपनी सेफ्टी रखी हुई है, हमने अपने से ज्यादा दूसरे की भी सेफ्टी रखी हुई है। अगर हमने मास्क लगाया, हम श्वास ले भी रहे हैं, श्वास छोड़ भी रहे हैं, और कीटाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं पर भी जाते। पहले वायरल ऐसे ही तो होता था, वही चीज आ गई है। और वो अक्सर मौसम बदलता है, वायरल आता है, जिसको देखो बुखार से पड़ा हुआ है। और अब अच्छी टेस्ट कराओ, और पॉजिटिव आ गया जी, आ गया। और वो पॉजिटिव ही आना, और नेगेटिव आना ही कोई नहीं, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव हुण जी गए क्वारंटाइन। तो है क्या ये, हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। मुझे एक बीमारी थी, जब मैंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने कहा हाँ 100 में से 1 आधे बंदे को ये बीमारी हो जाती है। तो मेरे को क्या परेशानी थी, पापा वाली, ये पापा को भी थी। मान लीजिए हमें कोल्ड हो गया, ठीक है, मौसम है। अब क्या जो है, मैं कहीं आ गई उनके पास, तो मेरे मुंह से निकल गया उनके सामने, सिंह साहब मैनू ते बड़ी जोर दी जुकाम हो गया। मैं तो हो गई ठीक, सिंह साहब फड़े गए और फिर गालियां ही देते थे। और मिलिट्री वाले बंदे, आपको पता, शुद्ध हिंदी में कि आया सी बेवकूफ जिया और सन्नो बीमार कर गया, खुद ठीक हो गया। और वही दिक्कत मुझे थी, हमने सबके सामने ये बात कही हुई थी कि मेरे सामने जो वाला नाम मत लो, कोल्ड कह लो। मम्मी को भी होता था तो यही कहती थी गर्म सर्द हो गया है या कोल्ड हो गया है, ये सारा हो गया, वो वाला नाम नहीं लेते थे। तो ये बात मुझे भी दिक्कत थी। मैंने डॉक्टर से ये कंसर्न किया, मैंने कहा भैया ये क्या बात है, किसी को नहीं होता, मेरे को क्या, कहते हो जाता कभी कभी, ये एक जो है पैतृक बीमारी होती है, आपके यहाँ किसी और को भी है। मैंने कहा पापा को है।
कहते ये पैतृक भी हो जाती कभी कभी कि हाँ मतलब नाम लेने मात्र से। अब ये नाम लेने से अगर हो रहा है तब तो फिर बड़ी मुश्किल है। हम कई बार मन में सोचते हैं गुरु महाराज जी, अगर ये मैंने ठीक ना करवाया होता, इसका इलाज ना हुआ होता, अब तो फिर मैं बिल्कुल ही ना ठीक हो पाती, क्योंकि आए दिन कभी कोई छींक रहा, कभी कुछ कोई कर रहा, तो मैं तो फिर बिस्तर से फ्लैट, क्योंकि अब तो मामला ही ऐसा हो गया था। प्यारे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अब थी, मैं ये नहीं कह रही हूं नहीं थी वायरस। वायरस क्या है? एक छोटा सा कीटाणु है जो हमारे कोल्ड के द्वारा, जो हमारे वायुमंडल में, कोई ऐसा नहीं कि वहां से कोई चमगादड़ा मरियां और वो चमगादड़ आई और उसके अंदर से वो निकाला गया वायरस और उसको उसकी कहानी तो ऐसी दहशत बैठा दी गई है, फिर वो उसको निकाला गया है और वो भारत में भेज दिया गया है और वो भारत में आ गया, उसको छू लिया, उसको छू लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे कोल्ड के कीटाणु होते हैं ये वैसे भी एक वायरस ही होता है, एक दूसरे के अंदर फैलते हैं। और ये तो वैसे भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं, क्यों अशोक भैया, वैसे भी डॉक्टर लोग भी कहते हैं, हम भी एज ए डॉक्टर ये बात बताएंगे कि वैसे भी थोड़ा सा परहेज रखना ही चाहिए। जो अगर कोल्ड वोल्ड हो रखा तो आप अपना मुंह वैसे भी ढक के रखोगे तो आप भी सेफ और दूसरे भी सेफ हैं। अब इसकी दहशत इतनी ज्यादा फैल चुकी है, आपको पता है नेपोलियन था, एक बड़ा खूंखार आदमी था, बहुत ही भयंकर नेपोलियन। और वो आदमी ऐसा था जहां भी चला जाता था जीत के ही आता था, बहुत ही खूंखार था। शायद आपको ये नहीं पता उसकी मौत कैसे हुई है, पता है किसी को? पता है तो बता दो। हैं? नहीं, सुसाइड नहीं किया था। एक्चुअली में क्या हुआ, जो वो नेपोलियन ने इतना ज़्यादा उपद्रव मचा रखा था, सबसे ज़्यादा अपना वो मार काट मचाई हुई थी, करते करते उसने एक देश पे आक्रमण किया। जब उस देश पे आक्रमण किया तो वो देश का जो राजा था, इतना तो उसे पता था कि हमारे पास इससे लड़ने का बल तो है नहीं, हम पहले ही हारे हुए हैं, हरा तो इसने देना ही है। फिर भी उसने एक रिसर्च किया, उसने उसी की फौज में से किसी एक से दोस्ती की और दोस्ती करके बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश की कि नेपोलियन की वीकनेस क्या है। और वो दोस्ती हो गई थी सारी बात, तो वो उसने वैसे ही बता दिया कि हमारे जो नेपोलियन साहब है ना, बड़े ही जालिम है, बहुत ही खूंखार हैं और ये जहाँ भी जाते हैं जीत के ही आते हैं, कोई इनको हरा नहीं सकता, बड़े बहादुर हैं। पर इतना बहादुर आदमी बिल्ली से डरता है। बस राजा का काम बन गया। राजा ने दूसरे दिन कुछ नहीं किया, 2 बिल्लियां ली, उसके जो है कमरे में छोड़ दी, सवेरे वो मरा पाया गया। लोगों ने कह दिया सुसाइड हुआ। ऐसे प्यारे, इस कोरोना का बिल्ली नाम का दहशत मत बैठाओ, ऐसा कुछ नहीं, सेफ रहिए। ये मत कह देना कि हाँ भाई ये ने क्या, कुछ नहीं तो ओ फिर जो मिल्ली शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। ये शुरू से ही चलता था। पहले जो हमारी पद्धति है, पुराने बुजुर्ग बंदे बता सकते हैं, वो पुरानी पद्धति लौट के आई है और कुछ नहीं है। और आज भी अगर हम आराम से जीवन को जीना चाहते हैं तो ये मास्क लगाने का जो मैंने रिसर्च किया इन दिनों में, मास्क का मतलब क्या है, अब पता नहीं आप लोगों ने क्या सोचा, ये तो आप जानो, पर हमने जो सोचा है, जो मैंने रिसर्च किया इस लॉकडाउन में, कि मास्क का एक ही मतलब है, इसके अंदर है मुंह और है नाक, ये दोनों चीजें हैं, कहो हाँ, अगर नहीं तो ना भी कह सकते हो। और इसी उसमें जो है हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की हमको गंध आती है, खुशबू जिसको कहते हैं, अरे आज रसोई में ना कोई बड़ी मजेदार चीज बन रही है, स्मेल आई है। जैसे नाक ने स्मेल ली तो पैर उधर को चल पड़े और आपने खाना उठाया और कहाँ डाला, पक्की बात।
तो महापुरुष ये कह रहे हैं, ये तुम ना ये नाक और मुंह ये बंद करके रखो पहले। यही सारी बीमारी का, यही सारी मुसीबत का, यही सारे झंझट की जड़ है। इसी दोनों को बंद करो। अब ये तुम्हारे आगे लग गया मास्क, ठीक। अब क्या है, कुछ भी बकता भी रहे जो पता ही नहीं चल रहा, ठीक। दूसरा, मास्क उन्होंने लगवा दिया है मेरी रिसर्च के हिसाब से, कम बोलो, अंदर खोजो, अंदर जाओ, जबान को अंदर को ले जाओ, जीभ को अंदर को ले जाओ, विचारों को अंदर को ले जाओ। ये बाहर खा खा के बिगड़ गए शरीर। इना दिना किसी का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होया, किसी ने शुगर पुगर नहीं होया, सब फिट ने हो, सब कोरोना का ही गीत चल रहा, सब ठीक रहे ना। क्यों बीपी हाई क्यों नहीं होया? क्योंकि इन दोनों पे रोक रही ना। फालतू चीज तले वाले पकौड़ियां की स्मैल आई ना, ये खादे ना बीपी हाई होया, कुछ नहीं बने, सब फिट सी। किसी का नहीं सुने दिल्ली में, यहाँ का नहीं पता, लेकिन दिल्ली में मैंने नहीं सुना किसी का भी आसपास कि आज फलाने का ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। हाँ, मेरे वर्गी का लो जरूर हो गया सी, हाई ना होया किसी का भी। क्योंकि इन दोनों चीजें, सब कुपत की जड़ ये दो चीज हैं। इसलिए गुरु मैंने ने कहा इसी को बंद करो पहले, ये दोनों को बंद करो। और इन दोनों को बंद करने से हम हजारों बीमारियों से बच गए। और जहां तक खोज की बात आती है, हम अपना कोई काम होता है, जो हमारी ड्यूटियां हैं जो हम कर रहे हैं, दुकान का काम है, ऑफिस का काम है, पढ़ाई का लिखाई का जो भी है, तो ये जो हमारे काम है हम उसमें भी खोज करते हैं ना। अच्छा, मान लो लक्की भाई का पर्दों का काम है, अगर हम ये पर्दे, एक ऊपर सफ़ेद है, ऊपर पीच है, नीचे क्रीम है, अच्छा अगर हम ऊपर क्रीम बीच में पीच, और रिसर्च करते हो ना कि अगर ऐसी शेप में बनाएं तो पर्दे ज़्यादा बिकेंगे, अगर हम इनको ऐसा करके देखें, अच्छा ये वाली वो शटरिंग का तो है ही है, अगर इसमें वो चीज़ लग जाए तो वो कैसी खोज करते हो या नहीं करते हो? ये तो मैंने बता दिया, सामने भाई बैठा, सब अपने अपने काम में खोज करते हो ना। तो हम यहाँ पे अपने घट के अंदर खोज क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है। महापुरुषों ने ये लॉकडाउन में ये करके दिखा दिया कि तुम बहुत लिमिटेड उसमें जी सकते हो, बड़े आराम से जी सकते हो, बहुत मजे वाली जिंदगी जी सकते हो। हमने जबरदस्ती फालतू में अपनी इच्छाओं को बढ़ा रखा है। अदरवाइज वो एक छोटे बच्चे को बताया गया था, कोरोना पे ऐसे लिखो, उसने लिखा जी 2.5 पेज का। सबसे पहला, ये बड़ा खतरनाक त्योहार है। नंबर 2, ये होली के बाद आता है। नंबर 3, इसका स्वागत तालियों से, थालियों से, घंटियों से और दिए जला के किया जाता। जो जो कुछ उसने देख लिया सो लिख दिया। इसमें नए कपड़े नहीं बनते हैं, अच्छे अच्छे खाने भी नहीं मिलते हैं, वही दाल रोटी से गुजारा होता है। और वो तो फिर बच्चा था, कहता पापा कच्चे बनैन में झाड़ू पोछा लगा के गुजारा करते हैं, मम्मी गाउन में सारा दिन निकाल देती हैं, मम्मी का प्रिय शस्त्र बेलन है, हम से गलती हो जाए तो हमारी चांद पे पड़ जाता है, पापा से गलती हो जाए तो पापा की चांद पे पड़ जाता है, ये उनका प्रिय शस्त्र। तो और बच्चे की बात है, बच्चों ने अपने, लेकिन ये बात है ना, इसमें नए कपड़े नहीं बने, कहीं कुछ नहीं होया। और कहते मजे की बात इसमें ये, इसमें स्कूल बंद होते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे ने अपनी मर्जी की बात बताई। तो क्या है, हमने अपने विचारों को, हमने अपनी ख्वाहिशों को, हमने अपनी इच्छाओं को फालतू में ही बढ़ा रखा है। नहीं तो इधर इस बीच में मैनू नहीं लगता किसी ने नवे कपड़े खरीदे होंगे, पर कोई बिना कपड़े दे तो ना रहा होएगा, कपड़े तो पाए ना सब। और वैसे अरे पिछले बार महीने च गई सी तो मैं सूट पा के गई सी, हम तो दूजा पा के जाना ना, दसना कि मैं मेरे को एक और भी सूट हैगा वे, तो फलाना वे, तो टिमाका वे। तो हमने क्या फालतू में ना, चंद हल्की सी बात में हम क्या देते हैं, अरे ऐसे अगर हमें ये ऐसे कपड़े दोबारा यही पहन के आ गए तो ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग जो कंधे पे उठा के छोड़ आएंगे,
संस्कार कर देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, ज्यादा से ज्यादा यही कह देंगे ये सज्जन बहुत अच्छे थे, या फिर अच्छा होया मर गए, बड़ा तंग कर दे सी। इस तो बाद 4 लोगों ने कुछ नहीं कहना, घर आके सारे अपने अपने राम रौले च फंस जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। प्यारे, इस बीच में हमको खूब अच्छा सा टाइम भी मिला है, इस टाइम को सफल करो और इस टाइम को जहाँ तक हो सके कोशिश ये करो। ये समय तो कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी खतरनाक आ रहा है। बहुत समय से हम ये बात कहते चले आ रहे हैं, समय बेकार आ रहा है, समय बेकार आ रहा है, समय बेकार आ रहा है, नहीं समझ में आई, और आज बता रहे हैं ये अभी समय कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक समय आ रहा है। सन 47 में आया था, माताएं अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई थी, गुरु महाराज जी ने भी भविष्यवाणी की थी, और आज भी वही स्थिति आ गई। बच्चा अगर बीमार है, तड़फ रहा है, मां चाहते हुए भी बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही। जब ऐसी सिचुएशन है हमारे प्यार की, जो हम बड़ा प्यार का दावा करते हैं, तो क्या उम्मीद रखते हो ये 4 लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहने वाला। हम इसलिए इस मास्क का सही अर्थ समझो। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ये दोनों ही खतरनाक है, और इसीलिए ये मास्क इस बात का प्रतिबिंब है कि जहां तक हो सके कोई फालतू की में सोचने की जरूरत नहीं, कुछ फालतू में बोलने की जरूरत नहीं, देखते रहो। पर हम लोग बड़ी अपनी अपनी ना कभी कभी समझदारी दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बड़ा समझदार हूँ। सब समझदारी धरी की धरी रह जाती है। जब ऊपर वाला थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाने लगता है ना, तो सब समझदारी हमारी। अब ये ज्योतिषियों ने बड़े सोच सोच के पत्रियां बनाई, किसी की जन्म पत्री बना दी, तो किसी का कुछ बनाया, किसी दे ब्याह दे लगन कढ़ते, किसी दे मकाना दे मुहूर्त करते, सब धरे रह गए, सब काम खत्म हो गया। उन्होंने दी अपना ही पतरा चल पिया, हुण तुसीं दसो की करोगे। इसलिए परमात्मा ने, आप एक बात बताइए, आप सब लोग एक चीज जरूर चाहते हो कि आपकी संतान ऐसी हो कि आपका नाम रोशन करे, चाहते हो ना? ये बात संत लोग भी चाहते हैं कि मालिक ऐसा बच्चा हमें जरूर मिलना चाहिए जो तुम्हारे नाम का डंका दूर दूर तक बजा दे। दादा गुरु महाराज जी इस लाल की खोज में छपरा से पैदल चले हैं, और ये सोचो अकबरपुर, बक्सर और इन सारे जंगलों से निकलते निकलते, घूमते, विचरण करते करते, बेशक भारत पाकिस्तान एक था, पर छपरा से टेरी प्यारे इतना भी पास नहीं है कि तुम पैदल चले जाओगे लेफ्ट राइट करते हुए। पर वो उस समय कहाँ यातायात था, गए ना वो, उसी तरह तो गए पैदल, और वहां जाके उन्होंने अपने उस लाल को खोजा। श्री गुरु महाराज जी को कितनी मेहनतें की हैं, कितनी थकियां की हैं, और हम लोगों के लिए उनको जिनको इतना प्यार कर रहे हैं, जिनको अपने दिल का लाल बताते हैं, जिनको ये कहते हैं कि ये मेरा बहुत ही चहेता बेटा है, और उस बेटे को आगरे में तपस्या के लिए छोड़ दिए। जो क्यों? हम लोगों के लिए ना, उन्हें क्या जरूरत थी? वो तो तैयार थे ना, उन्हें क्या तैयार होना, वो तो धूमधाम से बन बना के आए थे। पर फिर भी उन्होंने जान के ऐसी बात रखी कि नहीं, अगर कुछ इन लोगों से करवाना है तो करके दिखाना पड़ेगा। सुना होगा आपने पहले भी, एक महात्मा जी के पास एक महिला आई अपने बच्चे को लेके और बोली, महात्मा जी ये ना गुड़ बड़ा खांदा, एनू कहता जरा गुड़ ना खाया करे। महात्मा जी ने उन्होंने वेख्या तो कहते, अच्छा माता एनू 3 महीने बाद लेके आई। समझाना ही तो है, 3 महीने में क्या हो जाएगा। खैर ले गई माता अपने बच्चे को वापस। 3 महीने बाद फिर आई, बोली महाराज ये गुड़ बड़ा खांदा। महाराज बोले बेटा 2 महीने बाद लेके आई। 2 महीने और निकल गए, वो फिर लेके आई। महात्मा जी बोले 15 दिन बाद लेके आई। अंदरों अंदर माता खिजे जा रही सी, तो समझाना तुझे समझा दो, ये क्या है बार बार अन्य दिनों बाद अन्य दिनों बाद।
15 दिन बाद आई। महात्मा जी कहते बेटा हफ्ते बाद आ जी। हफ्ता और चला दिया। 1 हफ्ते के बाद जब वो फिर से आई तो महात्मा जी ने पहले ही उन्हें कहता महाराज हूं तुसी आदा बेड़ा पार कर ही देना, बड़े चक्कर मार ले। अब नहीं, वो 6 महीने से गाड़ी चलदी आज जो मैं आई हूं आज इसका कल्याण आप कर ही देना। महात्मा जी हंसे। महात्मा जी ने उसको पास में बुलाया, बच्चे को, उसके सिर पे हाथ रखा और बोले बेटा गुड़ नहीं खाते हैं ज्यादा, गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाता है और दांत गिर जाएंगे, क्या करोगे, रोटी भी नहीं खा पाओगे। कहता अच्छा। बच्चे ने मुंडी हिला दी इसी की तरह जैसे ये हिला रहा बैठा, और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। जब उसने घर से उसके बाद से गुड़ नहीं खाया तो 2 दिन के बाद माता खुद आई और आके बोली महाराज ये बात आप पहले समझा देते, कब से मुझे अब जो है 1 साल हो गया लगभग, तो आप परेशान कर रहे हैं 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ये बात तो आप पहले भी समझा देते। कहते कैसे समझाता, मैं खुद खाता था। इस पूरी अवधि के अंदर मैंने अपने पे कंट्रोल किया है और अब मैं नहीं खाता, इसलिए मेरी बात में असर हुआ, इसने भी छोड़ दिया। इसी बात पे श्री गुरु महाराज जी ने करके दिखाया। किसी को समझाना 2 बातें हैं, अमित जा जरा वो चीज ले आ। अमित 10 बार सोचेगा तो मैं जाऊं, धूप तेज है, चलो शाम को चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने इसको कहा कुछ नहीं, हम खुद वहां चले गए। अब इसको देख के शर्म आएगी, ये खुद ही दौड़ा जाएगा बिना बोले। 2 बातें हैं, एक तो यह कि जाओ और एक है आओ ये कर ले, एक है जाओ ये कर लो। तो महापुरुषों ने करके दिखाया, आओ ऐसे कर लो। उन्होंने आगरे में खोज की और उसी खोज का नतीजा ये रहा कि श्री गुरु महाराज जी को दादा गुरु महाराज जी का इंतहा प्यार मिला और श्री गुरु महाराज जी को दादा गुरु महाराज ने 2 अक्टूबर सन 1919 में राज्य गद्दी पर विराजमान करवा के केसर का तिलक लगा के एक भोले से मुख से एक छोटी सी बात फरमा दी, आज मैं सब कुछ इसको दे के फकीर हो गया हूँ। उसके बाद 1919 में वो चले भी गए थे, वो रुके भी नहीं है। वो तो क्या है, आप लोग भी जब देखते हो कि आपका बच्चा बिल्कुल सेट हो गया तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हो, करते हो ना। ऐसे ही दादा गुरु महाराज जी ने भी जो भी उनकी कमाई थी, आंतरिक असली कमाई, वो नहीं है ये पैसे। गांधी तो इधर उधर घूमता रहता, गांधी की कोई परवाह नहीं, पर वो कमाई नहीं जाती कहीं भी। तो वो कहते हैं मैं सब कुछ इनको दे के आज फकीर हुआ हूं, सही शब्दों में। और फिर ऐसे हुए, और वो शाहे विलायत। सोचो, कभी खोज करो अपने अंदर कि हम लोगों को इतनी सुख सुविधा यहाँ मिली हुई है, हम अपने घरों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और इतने सुख सुविधाओं के बीच में हमारे पास कहते हैं टाइम नहीं है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। एक वो है जहाँ कुछ नहीं, सत्तू खा लिए, ये खा लिया, पोहा खा लिया, कच्चा चबा लिया। कौन पहले बनाता था पोहा शोहा, कुछ नहीं, आज ही चबा लेते थे कच्चा ही, और वो गुजारा किया। और कहाँ पैदल चलते चलते, और बताइए वहां से लेकर के छपरा से टेरी जाने में उनके रास्ते में परांठे लेके आप खड़े थे। कभी तो पत्ते खा लिए, कभी पानी पी लिया, कभी जो है कोई फल वल मिल गया वो खा लिया, कहीं साधना पे बैठ गए, कभी कैसे कैसे। और खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इस कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे किया जाए, कि वह सारा खेल हम लोगों के लिए रचाया इन्होंने। श्री गुरु महाराज जी को तैयार किया, करके दिखाया। श्री गुरु महाराज जी ने, अभी रात भी बात हो रही थी, श्री गुरु महाराज जी ने स्वामी निजात्मानंद जी को जब खोजा, अपने गांव के मुखिया थे, इतनी ऊंची पोस्ट पे, टॉप के, और सम्मान सारा छोटे बड़े बूढ़े सब करते थे। जब इन्होंने श्री गुरु महाराज जी के आगे रखी बात कि महाराज मैं तो आपकी शरण में आना चाहता हूँ, गुरु महाराज जी ने कहा समय पे आना भाई, नहीं तो तेरे गांव वाले कहेंगे हमारा मुखिया छीन लिया। आराम से धीरे धीरे चलेगी बात, अभी इतनी जल्दी ना मचाओ, अभी तुम घर पे रह, ठीक है। आज्ञा मानी। जिन्होंने आज्ञा के ऊपर अपने आप को घायल कर दिया वो कुछ बन गए, जिन्होंने आज्ञा में अपनी बात को रखा वो न इधर के रहे।
हम सोचते हैं हमारे अंदर दिमाग है, पर इस मामले में ये नहीं चलती। भक्ति यहां से नहीं, यहां से निकलती है। और जो हम यहां से चलाते हैं ना गाड़ी, वो गड़बड़ हो जाती है, पंचर हो जाती है बीच में। तो हम ना तो इधर के ही रह जाते हैं, ना उधर के, बीच मझधार में लटक पटक जाते हैं। वो मिलिट्री वालों के बीच में हम बैठे हुए हैं। एक बच्चा, किसी को भी ले लेते, चलो बलवान ही ले लेते हैं, बच्चा है, बुरा भी नहीं बनाएगा मेरी बात का। तो ये गया भर्ती होने के लिए, मेरे को भी यहाँ पे सर्विस करनी है। तो उसने पूछा तो पढ़े कितना हो? कहता जी मैं ज़्यादा पढ़ाई तो ना कर पाया, 10वीं पढ़ा हूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो परेड करते हैं पहले। तो वो परेड करवा रहे हैं, दाएं मुड़, वो नहीं मुड़ा, सारे मुड़ गए, वो नहीं मुड़ा। कहता जी मैं अगर बाएं मुड़ जाऊं तो क्या होगा? दिमाग खराब है, बाएं मुड़, जब मैं कहूंगा तब मुड़ेगा ना, अगर मैं कहता बाएं मुड़ जाऊं तो क्या होगा? उन्होंने वो समझ गए कि ये इस लायक है। तो इन्होंने सोचा चलो देखते हैं, इसके कोई पिता ही इसके लेके आए हैं, वो यहाँ बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उसी के बेस पे इसका करना थी भर्ती। तो सोचा चलो देखते हैं। तो सोचा देखते हैं, इस हिसाब से इसको स्टोरमैन बना देते हैं। अब स्टोरमैन बनाने के उसमें जो है, उन्होंने कहा देख ये है मटर, इसमें से बड़ी मटर इधर कर दे, छोटी मटर इधर कर दे, और हम शाम को आ जाएंगे चेक करने। वो वहीं का वहीं बैठा रहा, कुछ नहीं किया। शाम को आए, भाई साहब पूछा हाँ भाई तूने, तेरे से कहा था मटर अलग अलग कर। कहता सरकार आपने ये तो बताया नहीं, छोटी इधर बड़ी इधर, बीच वाली किधर करनी थी, ये तो बताया ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या है फिर, अगर अपना दिमाग लगाने पे मिलिट्री में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो ये कैसे देंगे? यहां भी यहां से नहीं, यहां से गाड़ी चलती। और जो दिल में आज्ञा के ऊपर घायल हो गए हैं, मौज में मानना सीख गए हैं, उनका आज नाम रजिस्टरों पे है, किताबों में है। एक याद आ गई, शायद सुना होगा आपने। एक बार की बात है, एक शिकारी था, शिकार खेल के गुजारा करता था। तो एक बार शिकार खेलते खेलते ना वो ऐसी जगह चला गया जहां पे एक महात्मा जी बैठे हुए थे। इत्तेफाक से उस समय वो महात्मा जी ध्यान से उठे हुए थे, उस समय तक बैठे थे वैसे ही। ये भी शिकारी भी वहां पहुंचा, इसने संत समझ के प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद शिकारी ने कहा महाराज ये बताइए आप यहां क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने पूछा तू क्या कर रहा भाई? कहता जी मैं तो शिकारी हूं, शिकार करता हूं, पंछियों को मारता हूं और उन्हीं को बेचता हूं और उसी से पेट पालना करता हूं अपना और अपने परिवार का। महात्मा जी पता नहीं किस मूड में बैठे हुए थे, उनके मुख से भी निकल गया, कहते जी मैं भी शिकारी हूं और मैं भी यहाँ शिकार के लिए बैठा हुआ हूं, और एक पंछी है चतुर्भुज पंछी, मुझे उसका शिकार करना। सुना कभी चतुर्भुज पंछी? कहते जी मुझे चतुर्भुज पंछी का शिकार करना। अब उसके दिमाग में ये बात सेट थी कि संत ना झूठ नहीं बोलते, हो जाए चाहे कुछ भी। अब महात्मा जी से कहता महात्मा जी आप आशीर्वाद दीजिए, अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे बता देना, और नहीं तो मैं ढूंढ के लाता हूँ, क्योंकि आप तो एक जगह बैठे रहते हो और हम तो घूमते रहते हैं, हो सकता मुझे कहीं भी मिल जाए तो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा। अब वो चतुर्भुज पंछी सुना कभी कहाँ से मिलेगा उसको? खैर वो भरोसा था, वचनों पे विश्वास था, और उसी विश्वास का सदका उसने पूरे दुनिया छान मारी, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ढूंढता फिरा, और उसने 3 दिन हो गए भटकते हुए, 3 दिन तक उसने कुछ खाया भी नहीं। कहता महात्मा जी को दिया मेरा वचन झूठा हो रहा है,
तो मैं करूं तो करूं क्या। अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर सही नहीं होएगी बात तो मैं झूठा पड़ूंगा। और मैं उनको कह के आया हूं कि मैं तब तक खाना भी नहीं खाऊंगा जब तक आपको चतुर्भुज पंछी ला के नहीं दूंगा, और वो मिल नहीं रहा। उसकी पत्नी बोली, महात्मा जी ने तेरे साथ मजाक किया होगा, कुछ सुना कभी? जमाने बीत गए, सारी जिंदगी हो गया तो ये शिकार करते हुए, आज तक सुना चतुर्भुज पंछी? कहते ना, महात्मा झूठ ना बोलते, ये बात तो फैक्ट है। वो कभी गलत बात नहीं कहते, कभी झूठ नहीं बोलते, होएगा तो जरूर। अब वो तो है नहीं। एक बार अब 2-3 दिन तक जो खाना वाना ना खाया था तो बेचारा का शरीर भी खाया नहीं गया, तो पानी भी नहीं गया, पानी भी नहीं गया तो शरीर शिथिल होना शुरू हो गया, हिम्मत अंदर से गिरने लगी। तो एक जो है नदी है वहाँ बहरी, तो नदी के किनारे ना चुपचाप बैठा बड़ा रो रहा था, हे भगवान ये चतुर्भुज पंछी से तू मुझे मिला देना। कहाँ है वो चतुर्भुज पंछी, कहाँ पे है? मैं देख खाऊंगा तो कुछ ना, चाहे मेरे तू प्राण ले ले, क्योंकि महात्मा जी झूठ नहीं बोलते हैं, संतों ने कभी झूठ नहीं बोला, और चतुर्भुज का मैंने नाम भी नहीं सुना, पर अब तो तुझे लाना तो पड़ेगा। और क्योंकि अब इस समय भोले मन से, चालाकी नहीं, उसको चालाकी ना पसंद, भोलापन पसंद है, और उसी भोलेपन से वो बातें कर रहा है। तभी भगवान ने भी सोचा भी अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और वही भगवान ने एक स्काई ब्लू कलर की, नीले से रंग की चिड़िया का रूप बनाया, जिसमें 2 पैर नीचे थे, 2 पैर ऊपर थे, चतुर्भुज बने हुए थे, और वही फुदकने लगी। अब उनको भी इसके साथ किलोल करने में मजा आ रहा है। धीरे धीरे फुदकते फुदकते इसके पास सारी चींची करके उसका ध्यान अपनी तरफ, क्योंकि वो तो रो रहा था बैठा, चींची करके उसका ध्यान तो कर लिया, अब अपनी तरफ आकर्षित। अब उसकी तरफ जब हो गया तो अब वो देखे, अरे चतुर्भुज तो आ गया, अब पकड़ो इसको। अब वो ऐसे कैसे काबू आएगा, उसको पकड़ना भी तो आसान नहीं है ना। अब वो जान के वहां पे पास में आ रहे हैं, जैसे पास आने ही वाले होते हैं ऐसे पकड़ने वाला होता है, वो भाग जाए, नहीं काबू आ रहे, फिर रोने लग गया, हे भगवान क्या करें, अब ये सामने दिख रहा है पर मेरे काबू नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, ये है तो सामने। ठीक वही दशा है जब रानी का हार खो गया है, और रानी का हार एक चील ले गई थी, और रानी का 9 लाख का हार वो ढूंढी पिटवा दी कि जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको 10 लाख इनाम मिलेगा। और बंदा नदी के किनारे देख रहा, कह रहा जी हार तो वो रखा है पर वो हाथ नहीं आ रहा। एक संत निकले, बोला काहे तो है उथल पुथल मचा रखी तूने, पानी में क्या कर रहा? निकलता बैठता, बोले ऐसा ऐसा ऐलान हुआ 10 लाख की बात है, हार वो पड़ा है। महात्मा जी ने उसकी पकड़ी मुंडी और घुमाई, कहती वो देख उसकी परछाई है, हार नहीं है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर तो परछाई भी नहीं थी, वो साक्षात खुद ही उस रूप में आए हुए थे। तो ऐसे हाथ जोड़ के बोला, है चतुर्भुज भगवान, हे चतुर्भुज पंछी, देख तेरा तो मुझे नाम भी ना पता, ऐसे कूद कूद के तू भी तो खुश हो रहा है या रो रहा है मुझे नहीं पता, पर मुझे रुलाने में कुछ मजा आ रहा है, 3 दिन से मैं वैसे ही भूखा हूँ, आजा आज चलते महात्मा जी के पास। तो धीरे धीरे ना वो खुद ही चतुर्भुज पंछी जो था कूदता कूदता उसकी गोद में आके बैठ जाता है। उसको जाल में नहीं फंसाया उसने, बड़े प्यार से ऐसे हाथ में पकड़ा, और वो ना उसके ऐसे जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ बाज है ऐसे उसने भी ऐसे रखा, तो वो यहीं बैठा हुआ है, और ऐसे बैठे बैठे वो ले गया महात्मा जी के पास। बोले महाराज ये रहा आपका चतुर्भुज पंछी। महात्मा जी की तो आंखें खुल गई, चतुर्भुज पंछी, मैंने तो इसके साथ मस्ती की थी, पर उसने उस मस्ती को सच मान लिया, भरोसा कर लिया। हमारा भरोसा जो है ना ये कलयुग वाला, वो गड़बड़ा जाता है, और वो भरोसा गड़बड़ाने के कारण हम कहीं के भी नहीं रह जाते। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, टाइम 1 घंटा हो गया मुझको बोलते हुए। जहां तक हो निश्चल होके मन के अंदर, बिना छल कपट के, बिना छल कपट के, बिना अहंकार के अगर हम मालिक की सेवा करेंगे, वो सेवा भी बड़ा रंग लाती है और मालिक का प्यार भी बहुत मिलता है। सुनी होगी बात आपने, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में एक भक्त था, उसका नाम था बेला, अनपढ़ था, ऐसे ही था बेचारा, पर गुरु महाराज जी को मालूम था कि ये भक्त है तो बड़ा भोला, और है भी बड़ा काम का,
है भी बड़ी सेवा करने वाला, पर ये जो बाकी के सेवक है ना, ये इसको टिकने ना देंगे। पूछा तो कुछ पढ़े लिखे भी हो? बोले हाँ मैं अंगूठा लगा लेता हूँ, मुझे आता अंगूठा लगाना आता। गुरु महाराज जी ने फरमाया तुझे ना हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो अब क्या हुआ, उसको घुड़साल में घोड़ों की सेवा में लगा दिया और वो वहीं पे सेवा करता। गुरु महाराज जी उसको वहीं जाके मिलाते, जाते थे देखने घोड़ों को, और रोज उसको एक शब्द दे देते, वो दिन भर उसी को रटता रहता। और चलती रही गाड़ी काफी समय। एक दिन गुरु महाराज जी को अचानक कहीं जल्दी जाना पड़ा, तो गुरु महाराज जी का एक चरण घोड़े पे और दूसरा चढ़ने ही वाले थे, ये आगे आके खड़ा हो गया। महाराज आज का तो लेसन नहीं मिला। गुरु महाराज जी के मुख से सहज में निकल गया, वाह भाई बेला, ना वक्त ना वेला। तो समय तो देख, इस समय तो ये कौन सी तुक दे हम। उस भोले भगत ने यही समझ लिया कि ये मेरा आज का लेसन है, और उसने यही लेसन रटना शुरू कर दिया। वाह भाई बेला ना वक्त ना वेला, वाह भाई बेला ना वक्त ना वेला, वाह भाई बेला ना वक्त ना वेला। अब बाकी की मस्ती करें, ये लेसन है, मेरा दिमाग खराब है। शाम को जैसे गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं तो भक्तों ने, सिखों ने जाके उनसे प्रार्थना की, महाराज आज उसको बेले को क्या पाठ दिया था? गुरु महाराज जी ने याद किया, कहते आज तो वो बेसमय पे आया था, आज तो उसको पाठ ही नहीं दिया। कोई नहीं, कल 2 बार 2 तुकें दे देंगे। कहते वो तो एक रटता फिर रहा, वाह भाई बेला ना वक्त ना वेला। गुरु महाराज जी के आंखों से पानी आ गया। गुरु महाराज जी ने उसको जो है उठा के गले से लगा के कहा, जिसने वक्त और वेला ही नहीं देखा, परमात्मा तो उसके पीछे पीछे घूमे। क्योंकि सेवा का तो कोई है ही नहीं, सेवा में कोई वक्त नहीं। आधी रात को गुरु नानक देव जी ने आधी रात को जब उनसे कह दिया था भक्तों से, जाओ जाके दिसंबर के महीने में नदी पे कपड़े धो लो, बड़ी तेज धूप निकल रही है। अब हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बाबा जी का लगता बुढ़ापा आ गया, 12 बज रहे रात के और इन्हें कड़ाके की धूप दिखाई दे रही है, कमाल की बात है। तो ये क्या कैसे बात बनेगी? पर भाई लैना जी, जी महाराज सतवचन, यहाँ तक उनके अपने बेटे भी हार गए। वो भी अपना दिमाग, भक्ति यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। और भाई लैना जी ने यहीं से उठाया, वस्त्र उठाए और नदी पे चल गए। आधे घंटे बाद तो होके सुखा सुखू के टहल लगा के आगे। गुरु महाराज जी ने सबके सामने पूछा कि हाँ भाई वहां मौसम कैसा था? बोले महाराज बड़ी कड़ाके दी धुप निकली हो। सब लोगों ने कहा गुरु जी का तो लगता कुछ है, क्या है? तो एनू वेख लो, ये उदू भी गया बीते। क्या है? महापुरुषों के वचनों के राज में भी राज रहता है, पर हमारी ये जो बुद्धि है ना, ये समझ नहीं पाती। बरसात का मौसम था, बहुत से सेवक आ गए, अब अंगीठी जल नहीं पा रही है, लकड़ियां लुकड़ियां सब भीग भाग गई हैं। गुरु महाराज जी ने सोचा भाई अब भगतां नू खवाना की है। गुरु महाराज जी ने श्री चंद से कहा, श्री चंद, हाँ जी बाबा जी, ये जो बबूल का पेड़ है ना, इस पे चढ़ जा और इसको हिला। बोले महाराज आप ठीक हो क्या? उम्र का तकाजा दिमाग तक पहुंच गया। बबूल का पेड़ है, इससे पहली बात तो कांटे भी नहीं है, जब वो गिर जाएंगे इसमें क्या गिरना, सूख की डंडियां सी हैं, इसमें क्या गिरेगा। चलो लक्ष्मी चंद सारे हार गए। और भी कितने सेवक जो हमारे जैसे अहंकारी थे, सब ने यही बात कही कि महाराज इस पे क्या गिरेगा, डंडे भी तो ना है, सूखे पड़े हैं, वो भी आधे गिरे पड़े ठूठ से हैं, तो इसमें गिरेगा तो क्या गिरेगा, कुछ ना गिरना। और इतने में भाई लैना जी आगे सेवा करके, उन्होंने आके जैसे ही मत्था टेका तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, हाँ भाई लैने, और संगत काफी आ गई है, बरसात बहुत है और लंगर की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये पेड़ ते चढ़ जा और एनू हिला दे। जी महाराज सतवचन, चढ़ गया। लड्डू जलेबी पेड़े बर्फी पटर 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 गिरी, सबने खाया पानी पिया, बढ़िया भंडारा कर लिया। अब बताइए किसी से कहा जाए कि बबूल के पेड़ से मिठाई गिरती है, दिमाग घूम जाएगा। तुम्हें कोरोना नहीं समझ में आया तो बबूल के पेड़ का मिठाई कहाँ से समझ में आएगी। प्यारे, ये भक्ति बहुत ही नाजुक है, भाव से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, पर वो भक्ति यहाँ से है। यहाँ तक जो पहुंच गया, स्वामी जी भी ये बात कहते थे ना कि हृदय में रहो। भक्ति हृदय में रहती है, दिमाग में तो फिर
और ही और बातें आती रहती हैं और हमारा कुछ भी नहीं बन पाता। तो प्यारे, एक छोटा सा भजन बोल लें, पाप तो नहीं लगेगा। इस कोरोना काल के बीच के अंदर जो देखा माहौल कैसा कैसा चल रहा है, बहुत अजीब सा, अपने अपनों से दूर होते जा रहे हैं। सामने कोई बैठा तड़फ रहा है, पत्नी देख रही है, पति तड़फ रहा पर पास नहीं जा रही। शरीर छूट गया, उसको छूना नहीं है और वो बिजली से संस्कार हो रहा है। तो उस माहौल को देखते हुए ये छोटा सा भजन बना था। बोल जयकारा बोल मेरे आना वो वक्त हम सब पे है, हम पे भी आना, तुम पे भी आना। हम सारे एक जिंदगी की ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो वक्त हमारा तब आएगा जब हमारा स्टेशन आ जाएगा। ट्रेन में बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और जब मिलते हैं तो किसी किसी के साथ ऐसी दोस्ती हो जाती है, हम याद करते हैं अरे मैं ट्रेन वो मिला था, बड़ा ही अच्छा स्वभाव था। और कोई अड़ब मिल जाए, अरे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है ना। तो वो समय तो सबका आएगा, हमारा भी आएगा, आप सबका भी आएगा। तो इस माहौल को देखते हुए बोल साचे दरबार, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना मालिक, इतना तो करना शेर नंगली जी का दर हो, जहाँ पे मेरा घर हो, शेर नंगली जी का दर हो, जहाँ पे मेरा घर हो, तेरा हाथ मेरे सर हो, तेरा हाथ मेरे सर हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, बस तेरा नाम लेके, बस तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना सत है। पाप बहुत सारे फिर भी हम तेरे सहारे हैं, पाप बहुत सारे फिर भी हम तेरे सहारे, तेरी चौखट हो तेरे द्वारे,
तेरी चौखट हो तेरे द्वारे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना उस वक्त जल्दी आना, मेरे ऐबों पर मत जाना, उस वक्त जल्दी आना, मेरे ऐबों पर मत जाना, तेरी गोदी में हो ठिकाना, तेरे चरणों में हो ठिकाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना मैं जन्म जन्म की भूली, मेरे मुख में हो चरण धूली, मैं जन्म जन्म की भूली, हो मुँह में चरण धूली, नलके का शीतल जल हो, नलके का शीतल जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, एक तेरा नाम लेके, एक तेरा नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना सतगुर, इतना तो करना सतगुर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना मैं तेरी तुम हमारे, हम सब हैं तेरे सहारे, मैं तेरी तुम हमारे, हम सब हैं तेरे सहारे, तेरी सोटी के नजारे, तेरी सोटी के नजारे, जब प्राण तन से निकले, इतना
तो करना सतगुर, इतना तो करना मालिक। जब प्राण तन से निकले, एक तेरा ही नाम लेके, एक तेरा ही नाम लेके, ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। बोल जयकारा बोल, बोल साचे दरबार की। श्री नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल जी महाराज की। घट घट वासी भगवान की। सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। घट घट वासी भगवान की।